तेरा हो, चाहे संकट ने आ घेरा हो, चाहे चारों ओर तेरा हो, पर जितना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में गुरुदेव, तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि पे मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकाला हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे विष भी निज आहार बने, चाहे विष भी निज आहार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। पठानकोट के पास ही कांगड़ा, पठानकोट से तो करीब ऐसी है 52-53 किलोमीटर। और ज्वाला जी सीधा रूट तो वैसे अपनी गाड़ी से तो ये है कि सीधे पहुंचो नैना देवी, और नैना देवी से अगर सारी देवी है करते हुए पठानकोट आ जाओ। ये तो सीधा रूट है, अपनी गाड़ी में जाओ। बस से फिर ऐसी इच्छा हो, बस से सबसे पहले हम कांगड़ा पहुँचे, कांगड़ा रुके 1.5 दिन, ठीक है। ये करिए बहुत गजब के दर्शन हुए, मस्त। एक वहाँ के अलवर के और मिल गए गाने बजाने वाले, उनके साथ कोई आसाम है ना, एड्रेस नोट कर लो या मैं तुम्हें लिंक भेज दूँगा। नहीं तो आप भी आओ, दो जगह आप तो फ़ोन कर लीजिए ना। तभी तो 3 है, 3 है। कहाँ पे? कांगड़ा में? नहीं, पठानकोट में या कांगड़ा में? पठानकोट नूरपुर नहीं, पठानकोट नूरपुर कांगड़ा में, ठीक है। फिर वहाँ से अपन गए चामुंडा देवी। चामुंडा जगह पे यही है, वहाँ से मात्र 25 किलोमीटर है। कहाँ थे? कांगड़ा से। ओम नमो नारायण महाराज जी। कांगड़ा से ओम नमो नारायण स्वामी जी। और शर्मा जी ठीक है? बढ़िया स्वामी जी, आशीर्वाद है। नमो नारायण स्वामी जी, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। ओम नमो नारायण महाराज जी। कहाँ है स्वामी जी आज? केरो मिशन है ना, नैमिषण में ही है ना? हाँ, चामुंडा देवी। हाँ, चामुंडा देवी का तो कहाँ पे? केनोपनिषद चल रहा था ना, उपनिषद चल रहा था, केनोपनिषद 3रा अध्याय का पहला श्लोक, पहला मंत्र। 70 उसके पास की बात चल रही है। अच्छा, अपनी गाड़ी में दिलवा देते हैं। अध्याय है, वीडियो खोलना स्वामी। हाँ जी, वीडियो खोल लेना। फिर वहाँ से बहुत दिन हो गए आपने सबका दर्शन कर कांगड़ा से लौट के कांगड़ा आ गए, और फिर कांगड़ा से तो अभी पैसे ले दाता पात्र लेता हूँगा ना, कोई ना समय का क्या देख करके मुझे जाना पड़ता है कोई स्थान के लिए। तब तक भजन वजन करते हैं। ज्वाला जी से फिर आ गए, फिर ज्वाला जी से आ गए हम पीताम्बरा।
पीताम्बरा देवी है, एक नाम उसका पीताम्बरा, तो सब वहाँ पीला नहीं है। बंगलामुखी से वहाँ सब पीला होता है, अगर कोई जैसे केसरी की तरह हो या किसी का काम रुक रहा हो या कुछ हो रहा है तो उनके लिए शंकरं शंकराचार्यं सिख बोलते हैं केशवं बादरायणं तामसी हवन होता है, तामसी कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शान्ति फिर वहाँ से सब अपन गए विद्यानाशिनी विद्या 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 विवर्धिनी विद्या समाविद्या नास्ति नास्ति कदाचन शिवो वेदः देवः शिवः प्रभु शिवोऽहं शिवः बर्फ इस एरिया में पड़ती है, धर्मशाला से ऊपर नहीं चाहिए तो है, पर ऐसा नहीं है। नारायण 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 ऐसा है पठानकोट से 2 रास्ते कटे नारायण 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 बढ़िया सुंदर नारायण छोटा नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 मंदिर बहुत नारायण 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 पहाड़ में बना हुआ देव भगवान रास्ता उतरने के लिए भी काफी सारे आनंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय। हम गए थे 8 को गए थे, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज जगत गुरु भगवान की कृष्ण की जय। दोष भूत भावन हमारा तो ये रहा भगवान शंकर की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रिजर्वेशन कराया था इधर से पूर्ण महाराज आए परात्पर तत्व पठानकोट से जगत गुरु भगवान की कृष्ण के परम पावन पादामों में अनंत प्रणाम करते हुए उन्हीं की अभिनंदन कांगड़ा जाके रुके, वहाँ से फिर ऐसी बसों से घूमे, फिर उधर से बिंदों का आश्रय ग्रहण करते नमन करते एसी आत्म स्वरूप क्या नाम है उसका, ऑनलाइन सत्संग क्या है में तत्पर भक्तों के अंतःकरण में प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप से विराजमान परमात्मा आत्मा रूप से गलती हो गई, वंदे भारत भी चलती थी यार वहाँ। सदैव हृदय के अज्ञान अंधकार को निवृत्त करके स्टेट है वो और ज्ञान प्रकाश है। परंतु इस सत्ता से जब दिल्ली तक आ रही थी, जीव अनभिज्ञ होकर के ज्ञान की उपाधि के कारण वो भी वहीं से बन के चलती है। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को ही अपना जब स्वरूप समझ लेता है तो अभिमान का शिकार हो जाता है। 1 घंटे तक दिल्ली खड़ी है। यही जो अभिमान है एक और ये हमारे विनाश का कारण है वो प्रेम और उस परम परमात्मा की महिमा को नहीं समझता। अभिमान के कारण ही उसकी महिमा को नहीं समझता। नहीं तो हमारे
स्मृतियों में, कैसे थक गए उसमें? उपनिषदों में, चढ़ने उतरने में गीता में उसकी बहुत ही महिमा वर्णन किया गया। ज्ञान महत्व बढ़िया अपने ज्यादा तो सूक्ष्मात सूक्ष्म ही है भाई साहब इतना खर्चा और- होता है हमारा। उसमें ज्यादा खर्चा है। और श्रेष्ठान श्रेष्ठ भी है। अब क्यों उससे बड़ा भी कोई नहीं और उससे कहीं भी छोटा भी एक गाड़ी कोई करी बैजनाथ धाम है वहाँ महादेव का ऐसा जो परमात्मा है बैजनाथ उधर है बड़ा और छोटा वहाँ गए वही है और इसमें भिन्न भी वही है। 3000 रुपए दिए उससे भिन्न वापस दिए। का तात्पर्य उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जो कुछ उससे उससे भिन्न प्रतीत होता है वो केवल अज्ञान के कारण ही प्रतीति मात्र है। इसलिए यदि किंचित मात्र भी उस उसका पूरा नक्शा बना आत्मा सच्चिदानंद आप पूरा हो जाए तो अपने ये- बना के भेज दोगे हमें? समान होकर के काम के बना के भेज दो। तत्परता पूर्वक विजय से पठानकोट पे इतनी संयम से युक्त होकर के कैसे जाए? यदि विचार करता है तो वो अपने ही श्रेष्ठ ऊना ऊना आत्म तत्व को हुए नहीं थोड़ा बहुत जानने में सक्षम होता है। हुए नहीं। क्योंकि जितना ही अगर अपनी गाड़ी होती ना हम बहुत सारे पॉइंट हमारा अंतःकरण निर्मल है उतने ही खर्चे में मुझको उतना ही वो निकट 28,000 कम पड़ता है और जितना ही अंतःकरण दूषित है 6 जनों उतना ही वो दूर और शायद ये भी हो सकता है कि वो है ही अपनी व्यवस्था रहती अपनी गाड़ी की अपनी प्रतीति होती 3000 का तो वो करा था मैं जो क्या तो फास्टैग मंत्र है 15 रुपए टूल हो गया तीनों उपनिषद का तृतीय खंड का प्रथम ही कैसे? ब्रह्मदेव जो ब्रह्मणो विजय देवा कितने रुपये रिचार्ज? मही अंत 15 रुपए टूल पड़ गया ना कराओ तो फ्री है? 200 आत्माकम देवायम नया वो आया वो योस्माकम देवायम 6-7 महीने हो गए इसको तो 3000 कराना पिछले 200 कॉल फ्री। खंड 200 में टूल फ्री वैलिड 1 साल तक अगर जो पहले हो आपने जाएगी 200 टूल ये हो श्रवण गया किया था तो पॉलिसी खत्म हो इस जाएगी संसार में 1 साल पहले हो मनुष्य शरीर को प्राप्त है तो कि मनुष्य शरीर 1 साल में तो मामूली सी बात उस परब्रह्म परमात्मा आत्मा सच्चिदानंद के को जानने के लिए ही मिला ठीक है 3000 लगते नहीं हमारे बस और अति दुर्लभ है। पेट्रोल में एवरेज मान उस पर स्वभाव तो देखिए जो स्वामी जी ने भी लिखा है बड़े भाग्य की प्राप्त होता है। 20 का पकड़ लो तो 12 13 ऐसा जो 12 का भी दुर्लभ मानव शरीर 12 का पकड़ लो पहाड़ों पे कितनी चलती है अपनी जिसमें ज्यादा से ज्यादा आत्म तत्व को जानने की योग्यता है ठीक है अन्य शरीरों में नहीं 300 किलोमीटर में यहाँ कितना तक कि देवताओं के शरीरों में भी नहीं। 30 लीटर ऐसा जो वहाँ पेट्रोल अब भी ऐसा जो ये मानव शरीर है मानव शरीर उससे ये एवरेज पूरा कवर हो गया जो है वो असाधारण हेतु है अपने आप को जाना। 36 लीटर हो गया। जैसे नेत्रों से ही देखा जा सकता है कानों से ही सुना जा सकता है नासिका से ही 60 किलोमीटर चलेगी सुगंधित दुर्गंधित को ग्रहण किया जा सकता है हमारा लगता चमड़ी से ही ठंडा गर्म आदि 28 का बोध होता है। 25 के आसपास लगेगा वैसे। उसी प्रकार से अरे 25 250 हो गया वो जानने की योग्यता भी इसी मानव शरीर में है। 30 लीटर हो गए 9 की उस मानव शरीर को प्राप्त करके 3000 का मालूम। और आपके हिसाब से 3000 पकड़ लो उसी शरीर का ही अभिमान लेकर के सांसारिक वासना पूर्ति के लिए 3500 रुपए का यहाँ से पकड़ लो और कितना शरीर के नाना प्रकार के सुख के लिए 3500 जो 6500 रुपए प्रयत्नशील का हैं अब उधर से यहाँ आने का 3500 का बहुत ही दुखद है। ये पहाड़ों पे इसलिए के वापस होने के उसी ने जो कहा 6000 का बाहर यार मान लो। ये वेदी 3500 का फिर पकड़ लो आप तत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विदत्ति भूते भूते सुखितिराः तेषां लोकात् अमृताः। 10,000 का पेट्रोल ठीक है 3000 के इस मानव शरीर 3000 में लगेंगे नहीं लेकिन रख लो तो हमने सबसे तो प्रथम कार्य यही होना चाहिए कि अपने 13,000 आत्म स्वरूप को जाना की तो चाहिए। गाड़ी का खर्चा ठीक है तभी बाकी का रुकने की हमारी कांगड़ा में एक व्यवस्था थी इसकी जो प्राप्ति की नहीं एक और व्यवस्था थी हमारे जो साले साहब अपने को क्या कहते हैं जो पंडा जी सुलभता हुई है भी है ना तो पंडा जी थे वो सुलभता
भी उनके ठीक घर है। में बढ़िया व्यवस्था थी, बढ़िया तभी उनका गजब तभी इस जैसे खान बन रहा है फल है, ये तो सत सत्यमस्ति, ये दे दिया वेदी महति विदु। मैंने दुकान में लिखे थी और यदि आपकी इच्छा है यदि इस महान तत्व को नहीं जाना तो महति विदु, अंडा जैसे कि जो जो महान तत्व है, आत्म तत्व, उसको नहीं जाना तो महति विदु की बहुत ही भयंकर विनाश है। मुंह पे दिन में सोच नहीं हो जाता नहीं सोच मैंने छुट्टी नई के काम कर रहे थे हमने छुड़ाई तात्पर्य को समझ करके तो वहाँ तो वो व्यवस्था थी यदि हम किंचित मात्र ही ज्वाला जी के मंदिर से मात्र 200 मीटर पहले अपने मन और बुद्धि अच्छा वहाँ एक चीज बढ़िया को समझा तो मंदिर के गेट पे तो छोड़ मेरी समझ में भले ही आत्म तत्व का बोध करो ना हो पावे कदाचित, तब मुझे तो ऐसा संभव नहीं है, भाई चामुंडा का मंदिर परंतु संयुक्ता बना हुआ है परंतु वो साध हो, मंदिर उसमें नीचे है परंतु वो साध हो, चामुंडा देवी में और चलना पड़ता है ऐसा साधु नगर कोर्ट में आपको कुछ बस स्टैंड देर जरूर हो सकती है, आपको टैक्सी करनी परंतु पड़ेगी उसका विनाश फिर आप मंदिर वो नीचे छोड़ दो फिर पैदल चलना पड़ेगा इसका संशय आत्मा विनष्ट किया संशय आत्मा ऊपर विनष्ट मंदिर के पीछे ही रुके थे जस्ट जो 2 कदम की दूरी अज्ञान उपाधि निबंध है पठानकोट में यहाँ से 4 और उसको अपने त्रुटि के ऊपर 600 के आसपास इच्छा नहीं है, विश्वास नहीं है, 600 के आसपास होगा इच्छा नहीं है, अपने गुरु में निष्ठा नहीं है, अपने श्रेष्ठ जनों में गाड़ी से निष्ठा नहीं है, एक चीज बता देता मैं आपको कितना है क्या है तो ये है। यहाँ से ऐसा व्यक्ति आपकी कहीं से निर्मूल कभी नहीं हो पाता, सबसे उसको हमेशा वो जोड़ते रहते हैं और अभिमान के कारण उससे कुछ भी नहीं पाता। पानम सुरापानम जो है वो स्वयं में बहुत बड़ा नशा, इसलिए वो अभिमानी जो है जैसे दारू पीने वाला उसी में मस्त रहता है और सब कुछ भूलता है, उसी प्रकार से वो अपने अभिमान को ही पुष्ट करने में लगा रहता है, उसको कुछ भी स्मरण में नहीं रहता। 5 बजे 7 बजे 5 परंतु बजे वाली छोड़ती है 10 बजे ये जो किसी प्रकार से विचार करके क्या हो गया मानव जीवन की सुलभता का पहाड़ों पे चलेंगे तो आनंद नहीं आया सही उपयोग कर रहा है, वही बुद्धिमान है। भगवान ने भी कहा 15वें अध्याय में भगवान ने जब अर्जुन को समझाया और अर्जुन को बोध देने पर भी भगवान को ये लगा कि अभी इसको इतना ज्ञान नहीं हुआ कि तो ये मेरे द्वारा बहुत ही रहस्यमय ज्ञान जो दिया गया, जिसके लिए दिया गया माया, भगवान कहते हैं मेरे द्वारा दिया गया, तो दिया गया जो निष्पाप है, अलग है, वो दिया गया। वो अलग कौन है? अर्जुन है, जो कि निष्पाप है। निष्पाप की परिभाषा क्या हो? निष्पाप की परिभाषा यही है भगवान की शरण में चला जाए, पाप है। अब वो भले ही भयंकर पाप किए हो, संसार की दृष्टि में वो पापी है, लेकिन यदि वो भगवान की शरण में चला गया तो पापी नहीं है। और कम से कम 20 भगवान ने कहा अब दुराचारो भस्ते मामनुराग साधुर्यो संबंधव्य भयंकर दुराचारी को भगवान कहते मेरी शरण में आ जाता है, साधुरेव ही वक्तव्या हो, मेरी दृष्टि में साधु ही है। दुनिया की दृष्टि में साधु हो सकता है, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है, दुनिया की दृष्टि में हत्यारा हो सकता है, दुनिया की दृष्टि में अहंकारी हो सकता है, लेकिन भगवान कहते मेरी दृष्टि में वो साधु ही है। यही माननीय योगी, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान की शरण में गया है तो वो साधु ही है, अलग है, पाप है। भगवान तो भगवान उस पाप को भी ज्ञान प्रदान करते हैं। तो
ऐसा जो निष्पाप अर्जुन है उसको भगवान ने रहस्यमय जो श्रुतियों का ज्ञान है, उच्चतम ज्ञान है, उसको प्रदान किया। भगवान कहते हैं एतद मुद्दा बुद्धिमान ज्ञान, जो इसको ग्रहण करता है, करने वाला है, जो इसको समझ लेता है, तो वो ही बुद्धिमान है। समझ लेता है या समझने के लिए तत्पर है, वो बुद्धिमान। और कृतज्ञ यानी मानव जीवन की सार्थकता उसके लिए सिद्ध होती है। कृतज्ञता का अर्थ है मानव जीवन की सार्थकता। मानव जीवन, बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ कर्म शेष रहता है इसलिए मानव जीवन मिलता है, कुछ कर्म शेष रहता है इसलिए मानव जीवन मिलता है। और सबसे बड़ी चीज है जो अपने आत्म स्वरूप को जानना शेष रहता है इसलिए मानव जीवन मिलता है, हेतु बनते हैं। इसलिए मानव जीवन जो मिलता है वो कुछ कर्म शेष रहता है तो मिलता है, कर्म शेष रहता है तो मिलता है, और अपना जो लक्ष्य है उसकी मानव जीवन, वो जो मानव जीवन मिलता है, अगर उसमें कुछ भी नहीं कर पाया लेकिन अगर भगवान को समर्पित होकर के अपने आत्म को जानने के लिए प्रेरित हुआ कई सारे लोगों के तो उसके जीवन में कृतज्ञता सिद्ध होती है, कुछ भी उसको करना सिद्ध नहीं लेता, यानी मोक्ष ही सिद्ध होता है। पकड़ो गजब का कृतज्ञता का अर्थ ही है तो मोक्ष का अधिकारी हुआ। इस प्रकार से भगवान ने भी के लिए ये बात कही। तो जो मानव जीवन है वो अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए कृतज्ञता की अनुभूति के लिए, और यदि उसको नहीं जाना फिर नहीं जाना तो महान का विनाश है ही। तो यदि वो तत्पर हुआ जानने के लिए या जान लिया तब क्या होता है, धीरा ऐसा जो विवेकी है, धीर महापुरुष है, वो संपूर्ण भूत प्राणियों में उसको उसी को देखता है, उसी को खोजता है। और उसका फल ये है वो इस संसार से विदा हो करके, यानी जब शरीर उनका टूटता है वो अमर हो जाता है, यानी अमृतत्व की अनुभूति कर लेता है। जो अमर क्या है, तो आत्मा अमर है और शरीर जो है अमर नहीं है। आखिरी बुद्धि कहती है कि इस शरीर से अमर होना संभव नहीं है। आत्मा से कोई मरण धर्म है, आत्मा के रक्षा से मिश्रा जी का माइक किसका खुला है? तो इस प्रकार से ये जो मरण धर्म शरीर है उसमें जो अमरता की अनुभूति करने के लिए तत्पर हुआ है वो आसुरी वृत्ति का शिकार। इसलिए जो अमर है या अमरता का इच्छुक है वो भूतेषु विचित्त धीरा, वो ऐसा जो धैर्यवान है, ऐसा जो विवेकी है, वो सब में विराजमान जो आत्म तत्व है, जो अमृत है। आ गया इस शरीर में अमृत, कोई जाने कोई ना जाने। आत्मा अमृत, शरीर विष है, कोई इसे पिछाने, कोई जाने कोई ना जाने। इस प्रकार से वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, यानी अपने आत्म स्वरूप में जिसका लक्ष्य है, जिसकी दृष्टि है। जैसे ब्रांचेस तो कई सारे होता क्या है, जिसके ऊपर हम श्रद्धावान होते हैं या जिसके प्रति जो समर्पित होता है उसके पर जो हमारी दृष्टि रहती है। जैसे माता की दृष्टि हमेशा अपने लाडले पुत्र पर रहती। छोटा बच्चा जो है वो अभी कुछ जानता नहीं, वो चारपाई पर लेटता है तो गिर भी जाएगा, तो गिरना नहीं जानता, चोट लग जाएगी। ऐसा जो अननोन बच्चा है उसके पर जो माँ की दृष्टि रहती है, ऐसी ही दृष्टि जो महापुरुष है उसकी आत्मा तत्व में रहती है, और वो सब में उसी को देखता है।
हर एक प्राणी ये में ना हमारे कण कण में उसी को निहारता है। हमारे वो स महात्मा क्या दुर्लभ, क्या वो महात्मा दुर्लभ है, दो ऐसा भगवान ने कहा भी है। वो महात्मा जो है दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा दुर्लभा। ये ट्रांसपेरेंसी लिख ली वासुदेव ही सब में है। ऐसा जो ज्ञान रखने वाला है, ऐसा जो जानने वाला है, ऐसा महात्मा जो है दुर्लभ कहा गया। फिलहाल तो उसको एंट्री करा दूं। इसलिए हो गया विचित्र भूते तो विचित्र धीरा आत्मा लोकात अमृता भवन्ति, ऐसा आपने श्रवण किया। 5-6 तारीख से हूँ। तो ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा आमहयन्त ता एक्शन्त अस्माकम एवायम विजयस्माकम एवायम महिमेति। कहते ब्रह्म माने परब्रह्म परमात्मा। परब्रह्म परमात्मा का अर्थ ये है जो निरुपाधिक परमात्मा है, बिना उपाधि वाला है। जो ईश्वर है वो माया उपाधि वाला है। जीव जो है वो अविद्या उपाधि वाला है। तो जीव और ईश्वर में उपाधियों का भेद है। जीव और ईश्वर में उपाधियों का भेद है। जो इन दोनों उपाधियों से रहित है वही परब्रह्म परमात्मा है। ये जो परब्रह्म परमात्मा है वो सर्वव्यापी है, कण कण में विराजमान है और सब में रह करके सबको जानता है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को जो नहीं जानते देवेभ्यो विजिज्ञे, उन्होंने ऐसा अभिमान कर लिया कि ये जो देवासुर संग्राम हुआ है उसमें मैंने देवताओं को जीत लिया है। और बताओ क्या और है ये कि जो परमात्मा है जो सबके अंदर में बैठा हुआ, उसका जैसा कुछ संकल्प होता है कि सारे विश्व ब्रह्मांड का नायक वही है, सारे विश्व ब्रह्मांड का ब्रह्मांड को चलाने वाला नहीं वही है। तो असुरों पर विजय जो प्राप्त हुई देवताओं की, ये उसी परब्रह्म परमात्मा के कारण हुई। पर हुआ क्या देवताओं ने समझ लिया कि मेरी विजय हुई है, और मेरी विजय हुई ऐसा उन्होंने अपने में अभिमान कर लिया और अपने को ही महत्व देने लगे। तो बहुत मुश्किल से होता यही है कि जब कभी अभिमान होता है तो अपने शरीर का अभिमान होता है, अपनी बुद्धि का अभिमान हो जाता है, अपनी इंद्रियों का अभिमान हो जाता है। ये जो अभिमान है ये धीरे धीरे उसको पतन के मार्ग पर ले जाता है। और इस प्रकार से समझने लगे कि विजय हमारी हुई और इस विजय के कारण वो अभिमानी हुए। अभिमानी होकर के उन्होंने ये समझ लिया अब हमको कौन जीत सकता है, मैं ही सबको जीतने वाला हूँ। ये यहाँ पर ता अक्षन अस्माकम एवायम विजय अस्माकम एवायम महिमेति। इस प्रकार से उन्होंने अपनी ही महिमा को समझ लिया और उस परब्रह्म परमात्मा की महिमा को नहीं जाना कि सबसे शक्तिशाली सबसे जो ओमित्येकाक्षर ब्रह्म, जो ओम भगवत गीता में 8वें अध्याय में ऐसा भगवान ने कहा, ओमित्येकाक्षर जो ओम है वही एक अक्षर वाला ब्रह्म है। वो जो एक अक्षर वाला ब्रह्म है वो सामान्य नहीं है, वो सामान्य नहीं है। उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। भगवान कहते हैं कि जो अक्षर है यानी अविनाशी है, जिसके लिए वेद वेदता हमेशा उसका ग्रहण किया
जिनकी आसक्ति समाप्त हो गई है विषय भोगों से, नेट चला है बोला। वो ही उसमें प्रवेश करते हैं। जिस जिस परमात्मा की इच्छा को लेकर के, कामना को लेकर के और जानने की इच्छा को लेकर के ब्रह्मचर्य चरंती ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान कहते हैं तत्पदम संग्रहण प्रमुख से, हम उस परमात्मा जिसको पद कहा जाता है। अब देखिए वो जो पद है, उस पद को न जान करके बहुत सारे पद जो संसार में उसमें लगे हुए हैं। कोई प्रधानमंत्री पद के लिए लगा हुआ है, कोई मुख्यमंत्री पद के लिए लगा हुआ है, कोई नाना प्रकार के जहाँ कहीं विभाग में नौकरी सर्विस आदि करता है उसमें उस पद को प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है। क्योंकि ये लोग उस परमात्मा पद को नहीं जानते। जो कदाचित किसी भी प्रकार से भगवान की कृपा से और अथवा किसी बहुत सारे जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से कभी कदाचित महापुरुषों का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, तब वो सर्व द्वाराणि संयम में मनोहृदय, वो संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों को बंद करके और मन में, हृदय में एकाग्र करके और उस एक जो दृष्टि है जिसको जीवत्व कहा जाता है, उस दृष्टि को प्राणों के द्वारा ऊपर चढ़ा करके योग में स्थित होकर के वही ओम इत्याक्षरम ब्रह्म उसका ध्यान करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं और इसी प्रकार से उच्चारण करते करते जीवन भर और अंत में भी उसी का चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए, जप करते हुए वो अपने शरीर का त्याग करते हैं। कमरे खाली हैं उसमें सब लोग, उसमें कमरे तो ऊपर। यहाँ पर क्या हुआ, उस परमात्मा की महिमा को तो जाना नहीं, असुरों को तो हराया, लेकिन देह के अभिमान से युक्त हो गए तो देह का अभिमान आसुरी, तो असुरों को तो हरा दिया, लेकिन देवताओं में ही असुरत्व आकर के बैठ गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने वंशजों के बल से सारे विश्व में धर्म की स्थापना कर दी और आसुरी वृत्ति वालों को जीत लिया और उनको किसी को मार ही दिया। लेकिन वही आसुरी वृत्ति अहंकार के रूप में वंश में आकर के बैठ गई और वो महात्माओं का ही महात्माओं की हंसी उड़ाने लगी। तो इस प्रकार से जो महात्माओं की हंसी उड़ाना और अनेक प्रकार की जो ऐसी बातें हैं जिनको अपने जीवन में लेकर के और फिर आसुरी वृत्ति के ही शिकार हो जाते हैं, तद्देशाम विजिज्ञोतेभ्यो प्रादुर्बभूव तन्न विजानत किमिदं यक्षमिति। कहते हैं कि तत्हा ईशाम, वो जो परब्रह्म परमात्मा, वो तत् माने वो जो परब्रह्म परमात्मा है, हा का अर्थ यानी वो जो परब्रह्म परमात्मा ही है। अर्थात क्या अर्थ हुआ, यानी जो आप जगत देखते हो वो स्वप्न के समान है। आप जब अपने कमरे में सोने के लिए जाते हो वहां पर कुछ भी नहीं होता, परंतु जब निद्रा के वशीभूत हो जाते हो तो स्वप्न देखने लगते हो। वो जो स्वप्न है वो सत्य नहीं है, वहां पर कुछ हुआ ही नहीं, अनहुआ संसार है, वास्तव में कुछ है नहीं। तो ये अनहुआ है, वहां पर स्वप्न भी अनहुआ है, हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी देखा है, क्योंकि स्वप्न देखा है।
स्वप्न देखा है तो उसको झूठा भी नहीं कह सकते। 30 लाख आपने स्वप्न में हाथी देखा, आपने स्वप्न में मुंबई देखा, आप स्वप्न में अमेरिका पहुंच गए, तो आप कहते हो मैंने देखा है, मेरी अनुभूति है, मैं अमुक जगह गया हूँ, मैं अमुक से मिला हूँ। भाई ठीक है, आपकी अनुभूति है, अमुक से मिले हो और अमुक जगह गए हो, ठीक है, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। जरा भाई फोन करके पूछ लो कि आप हमको जिससे आप मिले थे, क्या जो आप कह रहे हो हमारी बात हुई थी, क्या वो भी स्वीकार करेगा हमसे बात हुई? क्या वो स्वीकार नहीं करेगा? इतना होता है तो जो आप बोल रहे हो वो सत्य नहीं है, वो प्रमाणित नहीं होता। सिद्ध क्या हुआ? जितना भी स्वप्न है वो प्रमाणित न होने के कारण वो असत है, झूठा है। तो जैसे जो स्वप्न जिसको आपने देखा वो झूठा सिद्ध हुआ, किंचित मात्र भी सत्य सिद्ध नहीं हुआ, प्रमाणित कोई नहीं कर सकता। केवल यही कह सकता है कि हमने देखा, देखी हुई बात कैसे झूठी होगी, लेकिन वो प्रमाणित नहीं कर सकता। अब प्रमाणित जब नहीं कर सकता तो उसकी बात झूठी सिद्ध होती। ऐसे ही जो स्वप्न है वो जैसे झूठा है, ऐसे ही ये संसार भी अनहुआ है, झूठा है। ये जगदामिन जागरी जोगी परमार्थी प्रपंच भी होगी। इस संसार में जो परमार्थ सत्ता को जानने वाले हैं या उसके जानने की इच्छा वाले हैं, वो गुरु की शरण ग्रहण किया है, वो समझते हैं ये जग जामिन जागहि जोगी, वही वो योगी हैं जिन्होंने अपने चित्त को उस परब्रह्म परमात्मा से जोड़ने का प्रयत्न किया है। परमार्थी, परमार्थ की इच्छा वाले, परम अर्थ पर जो प्रयोजन है, अर्थ माने प्रयोजन, जो सबसे श्रेष्ठ प्रयोजन है उसके लिए जो लगे हुए। संसार में जो विषय वासना का भोग विलास आदि है, ये कोई प्रयोजन है? ये प्रयोजन नहीं है। ये तो वही बात है कि भाई आप ट्रेन में जा रहे थे और ट्रेन रुकी, आप नीचे उतरे, समोसे खाने लगे और कुछ पीने लगे या कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने लगे, ट्रेन तब तक छूट गई और आप देखते रहे। तो जो प्रयोजन है, वास्तव में जो प्रयोजन है वो परमार्थ तत्व को जानने का है। लेकिन परमार्थ तत्व को न जान करके परमार्थी प्रपंच भी होगी, जिन्होंने पंचभूतात्मक संसार, पंचभूतों से बना हुआ जो संसार है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से, यही प्रपंच कहलाता है। जो इस प्रपंच में लगे हुए हैं, शरीर के पोषण में लगे हुए हैं, शरीर के सुख के उसमें लगे हुए हैं और संसार के भोग विलास में लगे हुए हैं, संसार की प्राप्ति के लिए की आसक्ति में लगे हुए हैं, जो ऐसे लगे हुए हैं वो प्रपंच भी योगी नहीं है, वो प्रपंच योगी है। प्रपंच में लगे हुए, प्रपंच में अपने चित्त को जोड़ करके रखा। लेकिन वास्तविकता तो ये है, मानव जीवन पा करके प्रपंच में चित्त को न लगा करके उस परब्रह्म परमात्मा में लगाना चाहिए। तो जो वो परब्रह्म परमात्मा है, उस परब्रह्म परमात्मा ने इन देवताओं के अभिमान को जाना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर के अभिमान को कौन जाने। जहां पर अभिमान बैठा है वहीं पर परमात्मा विराजमान है। जिस अंतःकरण में अभिमान बैठा है वहीं पर परमात्मा विराजमान है। इसलिए उसको जानने में देर नहीं लगती, वो सबसे पहले जानता है। तो उनको जब देवताओं को अभिमानी समझा तो वो तो कृपालु है। जो देवता है, अग्नि जल आदिक जो देवता है, यही इन्हीं की वजह से अब जल ना हो तो हमारी प्यास कैसे बुझेगी, वायु ना हो तो हम सांस कैसे लेंगे, अग्नि ना हो तो भी कुछ नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी आवश्यकता है, इन्हीं से जीव मात्र
जो है जीवित हैं और यानी इसी से संसार चलता है। इसलिए और वही जो देवता है वही अभिमान के शिकार हो गए। तो वो जो परब्रह्म परमात्मा है वो है तो वो कोई सकल सूरत वाला तो है नहीं। ऐसा जो परमात्मा है वो दिव्यो प्रादुर्बभूव माने वो प्रकट हो गया, यानी था तो निराकार लेकिन प्रकट होकर के साकार रूप हो गया, वो नेत्रों का विषय हो गया। तो ऐसा जो परब्रह्म परमात्मा है जो नेत्रों का विषय हो गया, तन विजानत किमिदम यक्षमिति, उसको कैसा प्रकट कैसा हुआ, कहते हैं वो यक्ष रूप में प्रकट हुआ। तो यक्ष रूप में उन देवताओं ने देखा, क्योंकि प्रकट हुआ साकार प्रकट हुआ तो देवताओं के देखने में भी आया, उनकी नेत्रों का जो है दृश्य बन गया, क्योंकि वही परमात्मा जो है वो दृश्य है, वही परमात्मा दृष्टा भी है, ऐसा समझना चाहिए। तो दृष्टा भी वही है और दृश्य भी वही बनता है, वही दृष्टा है वही दृश्य भी है, साकार रूप से वही दृश्य बनता है और निराकार रूप से वही दृष्टा है। तो उन देवताओं ने विचार किया, विचार कुशलते ही अभिमानी ऐसा नहीं विचार कुशल नहीं होता, विचार कुशल होता है, लेकिन अभिमान के कारण शरीर संसार में किंचित मात्र थोड़ी देर के लिए सत्य बुद्धि करने के कारण वो विचार करने लगे कि भाई ये जो यक्ष रूप में दिखाई पड़ता है, इदम यक्ष, ये कौन है, ये जो दिखाई पड़ने वाला है, जो दर्शन दे रहा है, ये कौन है। उन देवताओं ने ना भी जान, वो जान नहीं पाए, वो पहचान नहीं पाए। तब क्या हुआ, उसी में सबसे श्रेष्ठ देवता तो इंद्र है, आप सभी लोग जानते हैं, देवताओं के राजा इंद्र है। तो उन इंद्र ते अग्निम अब्रुवत, कोई अग्नि से बोले, अग्नि से वो बोले, क्या बोले, जात वेद एतद विजानी है किमिदम यक्षमिति तथेति। हे जात वेदा, यानी अग्नि को जात वेदा कहा जाता है। तो ये जो यक्ष दिखाई पड़ते हैं, जिनको मैं देख रहा हूं, आप भी देखो, और देख करके कहा कि इनको जानो ये कौन है, मैं इनका पता लगाओ। इदम यक्षम, ये दिव्य यक्ष किमिदम, ये दिव्य यक्ष है कौन। तो अग्निदेव जो है वो राजा इंद्र की आज्ञा पा करके कहा ठीक है, तथेति, ऐसा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, ऐसा कह करके चल पड़े। और जब चल पड़े तो उस यक्ष भगवान के समीप पहुंचे अग्निदेव। तदभ्यद्रवत तमभ्यवदत कोसीति अग्निर्वा अहमस्तीति अब्रवीत जातवेदा वा अहमस्मीति। कहते हैं वो जो परम परमात्मा थे, उनके समीप में वो अग्निदेव अभ्यद्रवत माने वहां पर शीघ्रता पूर्वक पहुंचे जाकर के। तम अभिवदत, कहते हैं वो कुछ अग्निदेव बोल पाते उसके पहले ही उन अग्निदेव से यक्ष भगवान ने अभ्यद्रवत, यानी पहले ही पूछ लिया, पहले ही बोले। विशेषता ये होती है जो श्रेष्ठ होता है
उसको किसी प्रकार का अभिमान अधिक तो होता नहीं, छोटे बड़े का कोई भाव होता नहीं, सीएनजी लोग वो अपने आत्म स्वरूप में ही सब समझता है। दोनों भी आती है सीएनजी ऊपरी भाव से जो अभिमान के शिकार होते हैं वही फूलते हैं। जो आंतरिक आत्म तत्व को जानने वाले होते हैं उनको किंचित मात्र भी अपने का अभिमान नहीं होता है। बोले हो गए आप ऐसे जो दिव्य यक्ष भगवान हैं, उन्होंने उन अग्निदेव से जो कोसी थी अग्निर्वा, अग्नि से पूछ लिया भाई आप कौन हो? 60,000 रुपए बाहर ऐसे से नहीं लगवानी पड़ेगी। कोसी थी यानी कहा थी, इस प्रकार से पूछा। तो अब अब्रवीत अहम अब्रवीत जातवेदा, तब जातवेदा यानी अग्नि ने कहा, अग्नि ने कहा, क्या कहा? अहम अहम अस्मीति जातवेदा, मैं 12 लाख की मैं अग्निदेव हूं और जातवेद नाम से प्रसिद्ध हूं, ऐसा मेरी प्रसिद्धि है। तो जातवेदा के नाम से जो प्रसिद्धि है अग्निदेव की, ऐसा अग्निदेव को अभिमान है। इसलिए उन्होंने उसी अभिमान को लेकर के उसी वाह जो उनका रूप है उसको लेकर के, वैसे तो कहा जाता है अग्निदेव को भुवनम प्रतिष्ठो, जो अग्नि जो है वो तो समय पर विराजमान है, ज्यादा नहीं तो 2,000 रुपए तो फिर भी परंतु वो जो घर्षण से पैदा होती है वो तो कुछ देर के लिए रहती है। जो पैदा होती है वो विनष्ट भी होती है। अग्नि जो पैदा होती है गैस चूल्हे में पैदा होती है और जब भोजन बन जाता है तो समाप्त कर दी जाती है। ऐसे कोई भी अग्नि का बाह्य रूप हो, परंतु ये जो अग्नि का बाह्य रूप है, इसी अग्नि के बाह्य रूप को के अभिमान को लेकर के जो अग्निदेव ने ऐसा कहा, भगवान यक्ष पुरुष भगवान से ये बात कही। तो अस्मि ऐसी प्रसिद्धि के लिए उन्होंने अपने अभिमान को व्यक्त किया। तब यक्ष भगवान ने तस्मिन तो किम वेदमिति, अरे भाई तुम जो अग्निदेव हो, जातवेद हो, किम वीर्यम, तुम्हारी शक्ति क्या है? तुम्हारी शक्ति क्या है? जिस प्रकार से अभिमान की भाषा में कोई बोलता है तो सामने वाला पूछ ही लेता है, भाई किस पर फूलते हो? तो स्वाभाविक है यक्ष भगवान ने कहा, भाई तुम्हारी शक्ति क्या है, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा सामर्थ्य क्या है, किस सामर्थ्य पर, किस शक्ति से तुम फूलते हो? तब अपिदम सर्वम दहेयम, क्या कहा? मैं चाहूं तो, यदि मैं चाहूं अपि इदग्गुम सर्वम दहेयम, यानी सब कुछ दहेयम माने जला सकता हूँ, सब कुछ भस्म कर सकता हूँ, ऐसा ये अभिमान बड़ी भाषा है। यद इदम पृथिव्यामिति, यानी सब कुछ क्या सब कुछ भस्म कर सकता हूँ, जो कुछ इस पृथ्वी पर है वो सब कुछ भस्म कर सकता हूँ, जो कुछ पृथ्वी पर पैदा होता है सबको जला सकता हूँ, भस्म कर सकता हूँ, ये मेरी शक्ति, ये मेरा सामर्थ्य। अग्निदेव का जब ये वक्तव्य भगवान ने सुना, यक्ष भगवान ने सुना कि इतना बड़ा अभिमान
कि पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है उसको सब जला सकते हैं, सब कुछ राख कर सकते हैं। तस्मै तृणम निदधारे तर दहेती। उस समय अग्निदेव के सामने एक तृण रख दिया। तृणम निदधौ एव एतद दहेती। इसको तुम भस्म करो, इसको तुम जलाओ। ऐसा ऐसा कह करके भगवान ने उत्तरण रख दिया, एक तिनका मात्र रख दिया। तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन न ससाक दग्धुम स तत एव निवृते। इस प्रकार से जब कहा तो यानी इस तिनके को भस्म करो। तब क्या हुआ? सर्वजवेन, ये जो जीव है, ये जीव इसीलिए जीव कहलाता है, यानी अपने अपने देहा शक्ति का बड़ा अभिमान रखने वाला, इसलिए इसका नाम जीव। और बहुत बहुत ही जल्दबाजी, अति जल्दबाजी, बहुत ही जल्दबाजी। यानी एक तरीके से आप समझो कि जैसे बच्चे होते हैं तो वो हिलते डुलते रहते हैं, ऐसे ही इसमें बहुत जल्दबाजी, तो इसीलिए जीव कहलाता है। ऐसा भगवान शंकराचार्य ने जीव के लिए कहा है। तो जीव एक ही परब्रह्म परमात्मा है, बाकी सब तो जीव मात्र ही है। तो चला गया भाई। तस्मै तृणम निदधौ एवेतत् दहेति तद उपप्रेयाय सर्वजवेन। सर्वजवेन यानी पूरी शक्ति को किसी चीज को करने में, यानी सांसारिक पदार्थ को पाने में या अपनी शक्ति का उपयोग करने में पूरा बल लगा दिया, यानी जीवनी शक्ति को लगा दिया। ये आप समझो, सर्वजवेन पूरी शक्ति को लगा दिया, पूरे सामर्थ्य को वहां पर बलपूर्वक लगा दिया। तन न ससाक दग्धुम, तो भी वे उसको जलाने में सक्षम नहीं हुए। तथा सतत एव निवृत्ते। पहले का 1:39 बता रहा हूँ 5 मिनट। ये कितने हैं? 1:33 50 कर लेना, 50 कर ले, 33 में 50। जब जला नहीं पाए अग्निदेव तो शर्मिंदा हो गए। जब शर्मिंदा हो गए, कुछ नहीं बोल पाए, और ना बोल करके वहां से सिर नीचा करके चल पड़े। न एतदस्तम विज्ञातम तदेतत् यक्षमिति, यानी वो यक्ष पुरुष भगवान को ये कौन है ऐसा ना समझ करके और वापस बोलिए। यहां पर एक बात समझने की ये है कि हमको
मानव जीवन जो मिला है उस परब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए मिला है। चाहिए ये था कि इसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए था अग्निदेव को, लेकिन अग्निदेव ने अभिमान चूर्ण होने पर भी जानने का प्रयत्न नहीं किया। ऐसे ही मनुष्य का ना जाने कितनी बार अभिमान चकनाचूर होता है, लेकिन उसको जानने का प्रयत्न नहीं करता। ऐसे ही अग्निदेव ने जानने का प्रयत्न नहीं किया और वापस हो गए। ऐसे ही ये जीव जो मानव जीवन प्राप्त करके ये जीवात्मा जो है अपने आत्म तत्व को नहीं जान करके ये यहाँ से लौट जाता है। ये उपदेश यही है और इसके आगे का उपदेश कल आप महाराज जी से श्रवण करेंगे या ये भी श्रवण करेंगे, तो महापुरुष है और बड़ा बड़ा अच्छा उनका उपदेश रहता है, श्रवण करने योग्य है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दिखा रहा हूँ मैसेज।